अगर आप आभा मंडल को समझ लेते हो कि क्या होता है आभा मंडल, तो आप कितनी भी नेगेटिविटी आपके जीवन में हो रही हो, कितना भी ब्लैक मैजिक हो, दुष्प्रभाव ग्रहों का आ रहा हो, कितने भी बड़े दोष आपके ऊपर लगे हुए हो, अगर आपने आभा मंडल को समझ लिया तो आप ये सारी समस्याओं से निजात पा लोगे। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। इसमें मैं आपको बहुत से आभा मंडल के सूक्ष्म रहस्यों के बारे में बताने वाला हूँ। जय महाकाली। आज का हमारा जो मुख्य विषय रहेगा वो रहेगा आभा मंडल। आभा मंडल यानी ओरा, जिसको हम संस्कृत में तेजोवलय भी कहते हैं। क्या होता है आभा मंडल? अगर आभा मंडल के आप रहस्य जान जाओगे तो आपके जीवन में आने वाली सारी परेशानियों का समाधान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आभा मंडल के रहस्य को आप समझ लेते हो तो सूक्ष्म जगत के, ग्रहों के, नक्षत्रों के, वास्तु के जो हमारे जीवन में प्रतिकूल असर होते हैं उससे कैसे निदान पाया जा सकता है, इसके रहस्य भी आज आप जान जाओगे। आज मैं आपको आभा मंडल के वो सूक्ष्म रहस्य बताऊंगा जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताए होंगे। आभा मंडल का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है, हमारा आभा मंडल हमारे समाज को, दुनिया को या हमारे आसपास के लोगों को कैसे प्रभावित कर सकता है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आभा मंडल को समझ लेने से आप कैसे ब्लैक मैजिक से बच सकते हैं, कैसे ग्रहों के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं, वास्तु के दुष्प्रभाव से कैसे बच सकते हैं और आने वाली समस्याओं से कैसे निजात पा सकते हैं। यह आभा मंडल को समझ लेने से आपके जीवन की बहुत सी सारी दुविधाएं और समस्याएं खत्म हो सकती है। तो आइए जानते हैं आभा मंडल क्या होता है। सबसे पहले, अगर आपके घर में कोई पूजा स्थान हो या किसी भी भगवान का या माता जी का फोटो लगा हो तो आप उस फोटो को बड़े ध्यान से देखिए। जब आप उस तस्वीर को देखेंगे तो उस तस्वीर के पीछे जो भगवान होते हैं, जो माता जी होते हैं, उनकी जो तस्वीर होती है, उनके सर के पीछे इतने भाग में आपको एक प्रकाश पुंज पीछे दिखाई देगा। तस्वीर में ऐसा प्रकाश पुंज दिखाया गया होगा। ये जो प्रकाश पुंज होता है इसी को हम आभा मंडल कहते हैं। इसी को ओरा भी कहा जा सकता है। कई लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन जो प्रचलित नाम है वह ओरा है और आभा मंडल है। ये एक ऐसा सूक्ष्म तेज होता है जिसको साधना के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। यह जो ओरा होता है वो केवल हमारे सर के पीछे ही नहीं होता है, वो हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है और 360 डिग्री में फैला हुआ होता है। जो साधक होते हैं उसका ओरा बड़ा होता है, उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, दूर दूर तक उसकी ओरा का प्रभाव पड़ता है। और जो साधक नहीं होता है, जो एक आम मनुष्य जीवन जीता है, उसके जो आभा मंडल होता है वो दबा हुआ होता है। अब आभा मंडल से क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन में, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर समझ लीजिए हमारा आभा मंडल विस्तृत हुआ, बड़ा हुआ, आभा मंडल का जो तेज है, उसकी जो पावर है वो दूर तक फैली होगी, तो उसके अंडर में हमारे आभा मंडल में जो व्यक्ति आएगा वो हमारी बातों से प्रभावित होगा। वो हमारी बातों का अनुसरण करेगा, अनुकरण भी करेगा और हमारे दिखाए हुए राह पे वो व्यक्ति चलने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। दुनिया में जो भी व्यक्ति लीडरशिप कर रहा हो, जिसकी बातें हजारों लोग सुनते हो, उसको फॉलो करते हो, उसकी बातें मानते हो, समझ लीजिए उनका आभा मंडल बहुत ही मजबूत है। आभा मंडल के बारे में एक बात मैं आपको बताता हूँ, इससे आपको समझने में और आसानी होगी। जब हम छोटे थे तो अक्सर हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग हमको एक चीज़ कहा करते थे कि तू फला फला व्यक्ति के साथ मत घुमा कर,
उसके बाजू में मत बैठना, तू भी उसका जैसा हो जाएगा। यानी जो खराब व्यक्ति होते थे उसकी संगत से हमें दूर रखने का प्रयत्न करते थे और यह शब्द, यह उच्चारण करते थे कि इस व्यक्ति के साथ तू रहेगा, उसके साथ बैठेगा, उसके बाजू में बैठेगा तो तू भी उसके जैसा हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा जाता था? इसके पीछे भी आभा मंडल का एक रहस्य है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा आभा मंडल होता है, हमारे सर के पीछे जो हमारा आभा मंडल होता है, अगर मेरा आभा मंडल मजबूत हो, प्रभावशाली हो, तो क्या होगा? जो व्यक्ति मेरे बाजू में आके बैठेगा या मेरे नज़दीक बैठेगा या जहाँ तक मेरा आभा मंडल फैला हुआ हो, उस दायरे में जो भी व्यक्ति बैठेगा उसको धीरे धीरे आध्यात्मिक विचार आने आरंभ होंगे। उसको ऐसा लगेगा मैं किसकी साधना करूं, मुझे ज्योतिष सीखना है, मुझे तंत्र को जानना है, मुझे वास्तु को समझना है, मुझे आध्यात्मिक जगत के रहस्य को जानना है। ये भावना अपने आप विकसित होनी आरंभ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे आभा मंडल का प्रभाव उस व्यक्ति के आभा मंडल पर पड़ रहा है। अगर उसका आभा मंडल कमज़ोर हुआ तो मेरा आभा मंडल में जो भी ऊर्जाएं है वो वहाँ बहनी शुरू हो जाएगी, यानी उसके आभा मंडल को प्रभावित करना आरंभ कर देगी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो अशुभ कर्म करता हो, जिसकी सोच अच्छी ना हो, जो धार्मिक जीवन ना जीता हो, जिसके जीवन में कोई साधना ना हो और हमेशा वह व्यक्ति बुरे ख्याल करता हो, नेगेटिव सोच रहती हो जिसकी, अगर उसका नेगेटिव आभा मंडल बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुआ और वो व्यक्ति किसी कमज़ोर व्यक्ति के आभा मंडल के पास जाकर बैठेगा, तो आप यकीन मानिए वो व्यक्ति भी नेगेटिव सोच वाला होना आरंभ हो जाएगा। उसके जीवन में भी अशुभ कार्य होने आरंभ हो जाएंगे, उसके जीवन में उल्टा सीधा कार्य आरंभ हो जाएगा। और वो व्यक्ति क्या बोलेगा कि ये व्यक्ति जब भी मेरे पास आता है, जब भी मुझसे बातें करता है या जब भी मेरे घर पे आता है, तो मेरे जीवन में कुछ ना कुछ अशुभ घटनाएं जरूर होती है। क्यों? क्योंकि उसका आभा मंडल जो नेगेटिव है वो आपके आभा मंडल को इफेक्ट करेगा। और ये आभा मंडल में इतनी शक्ति होती है कि यह सूक्ष्म जगत में आत्माओं से संपर्क कर सकता है, ईश्वरीय शक्ति से संपर्क कर सकता है, हमारे 7 चक्रों के साथ इसका जुड़ाव रहता है, यह आभा मंडल के साथ ग्रहों का जुड़ाव रहता है, यह आभा मंडल के साथ नक्षत्रों का जुड़ाव रहता है। अगर आपके घर में अशुभ ऊर्जा है तो यह ऊर्जा आपको आभा मंडल को ग्रसित करेगी, आभा मंडल को क्रैक करेगी। और जब तक आभा मंडल आपका क्रैक नहीं होता है, डैमेज नहीं होता है, किसी भी प्रकार की ब्लैक मैजिक हो, जादू टोना हो, ग्रहों की अशुभ ऊर्जा हो या वास्तु की अशुभ ऊर्जा हो, आपके बॉडी में प्रवेश नहीं कर सकती है। इसलिए कहते हैं जो साधक होता है, जो तंत्र को जानता है, जो साधनाएं करता है, जो ईश्वर नाम का जप करता है, उसको ग्रहों का प्रभाव बहुत ही कम होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ भी नहीं होता है, होता ज़रूर है, लेकिन 10-20% ही उसके जीवन में ग्रहों का प्रभाव होता है। अगर होता भी है तो वो अशुभ प्रभाव से जल्द ही बाहर आ जाता है। क्यों? कि वह मंत्र जप जो करता है, जो साधना करता है, उसका आभा मंडल मजबूत होना आरंभ हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि अगर किसी भी कारणवश हमारा आभा मंडल कमज़ोर होता है, उसमें दरार आती है, तभी हमको किसी की नज़र लग सकती है, अन्यथा किसी भी अवस्था में हमको नज़र नहीं लग सकती है। अगर हमारा आभा मंडल मजबूत हुआ, हमारा आभा मंडल को हमने अगर मंत्रों के द्वारा, गुरु मंत्रों के द्वारा प्रोटेक्शन में ले लिया, तो किसी तांत्रिक, किसी साधक की ऐसी मजाल नहीं है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सके या आपको नज़र लगा सके या किसी अशुभ व्यक्ति की ऊर्जा आपके जीवन में आए और उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में हो। एक और बात यहाँ पे याद आ रही है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जब हम छोटे थे तो जब हमको नज़र लग जाया करती थी, तो जो नानी होती थी, दादी होती थी या जो हमारी माँ थी, वो क्या करती थी? नमक लेती थी या तो कोयला लेती थी या तो लाल मिर्च लेती थी,
उसको साथ में मिलाकर या तो अलग अलग लेकर, अलग अलग तरीके होते थे, उसको हमारे सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर या तो जल प्रवाह किया जाता था या फिर उसको अग्नि में जलाया जाता था या फिर चौराहे पे उसको फेंक दिया जाता था। ऐसा क्यों किया जाता था? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? ये इसलिए किया जाता था, हमारे सर के ऊपर से ही क्यों नमक को घुमाया जाता था? हमारे पैर के ऊपर से, हमारे हाथों के ऊपर से क्यों नहीं घुमाया गया? क्योंकि हमारा जो ये आभा मंडल होता है, अगर किसी की बुरी नजर लगती है, नजर क्या होती है? ऊर्जा होती है। और विज्ञान ने भी यह कहा कि एवरीथिंग इज द वाइब्रेशन, यानी जड़ पदार्थ हो या चेतन पदार्थ हो, सब में ऊर्जा का वास रहता है। तो हमारी आंखों में भी एक ऊर्जा रहती है, हमारी बातों में भी ऊर्जा रहती है। अगर मंत्रों में ऊर्जा ना होती, मंत्र क्या है? शब्द है, विशेष रचना ये है, अगर मैं अपने शब्दों के माध्यम से आपकी प्रशंसा करूं, आप खुश हो जाओगे, आप प्रसन्न हो जाओगे। यही शब्दों के माध्यम से अगर मैं आपको बुरा भला कह दूं तो आप रुष्ट हो जाएंगे, आप नाराज हो जाएंगे, आप मेरे प्रति द्वेष पालने लग जाएंगे। ये किसकी शक्ति है? ये शब्द की तो ताकत है, ये शब्द की तो शक्ति है। तो ये शब्द में ऊर्जा है और हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा है, हमारी आंखों में भी एक विशेष ऊर्जा है। अगर किसी गलत भाव से, द्वेषवश, ईर्षा भाव से हमने किसी को देख लिया, किसी चीज को देख लिया, तो हमारे आंख से निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती है वह सामने वाले व्यक्ति के आभा मंडल को प्रभावित करती है। अगर उसका आभा मंडल कमजोर निकला तो वह व्यक्ति नजर दोष से ग्रस्त हो जाएगा। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वह इस विधा को, इस विद्या को, इस साइंस को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। जब हमारे आभा मंडल में नेगेटिव ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया है तो हम नमक का ही यूज क्यों करेंगे? हम नमक को 7 बार अपने आभा मंडल में से घुमाएंगे। सर से घुमा रहे हैं ना हम, क्यों? यहाँ पे आभा मंडल है, तो हम अपने आभा मंडल से 7 बार नमक को घुमाएंगे। अब नमक ही क्यों घुमाना? हम चाहे तो कुछ और भी घुमा सकते थे। नमक इसलिए घुमाना होता है, देखिए ऊर्जा जो होती है ना हमारे बॉडी के आसपास, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है। सूरज में से जो किरणें आती है वह इलेक्ट्रो होती है, जमीन में से जो ऊर्जा निकलती है वह मैग्नेटिक होती है। दोनों मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो हमारे जो बॉडी है उसमें भी पृथ्वी तत्व है। हम सूर्य की जब किरणें लेते हैं, ऊर्जाएं लेते हैं, सब मिलके हमारे आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो विज्ञान साबित कर चुका है। तो नमक ही क्यों लेना है? इसके पीछे क्या सिद्धांत है? कभी आपने देखा होगा कि जब आप अपने घर में कोई फ्रिज लाते हो या कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक साधन उपकरण लाते हो तो आप उसके लिए एक अर्थिंग का प्रबंध करते हो। क्या करते हो आप अर्थिंग में? एक तांबे का तार लेते हो, उसको आप जमीन में गाड़ते हो और वहां क्या डालते हो? पहले नमक डालते हो आप। क्यों नमक डालते हो? क्योंकि अगर विद्युत ऊर्जा, हम ऊर्जा कहेंगे, अगर ऊर्जा ज़्यादा बढ़ गई तो यह नमक कॉपर के माध्यम से ऊर्जा को शोषित कर लेगा और आपका जो उपकरण है इलेक्ट्रिक, उसको नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। अब तांबे का यूज क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि जो तांबा होता है वो भी विद्युत को ग्रहण कर सकता है, ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है, इसलिए हम कॉपर यानी तांबे की प्लेट हम जमीन में गाड़ते हैं। बाद में साथ में कोयले भी हम रखते हैं। क्यों? यह जो कोयला होता है उसमें भी नेगेटिव ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता होती है। क्यों? कोयला काला होता है। आप रंगों का विज्ञान समझते हो तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। सब कलर मिला के देखिए, लाल को पीले से मिला के देखिए और एक कलर बनेगा, पिंक को व्हाइट से मिला के देखिए कोई और एक कलर बन जाएगा। लेकिन अगर काला कलर बन गया तो उसके बाद उसके संयोजन में कोई कलर नहीं बनता है। तो हमारे आंखों में से जो भी ऊर्जाएं निकलती है उसमें भी 7 कलर होते हैं। सूर्य में भी 7 कलर की ऊर्जाएं निकलती है, किरणें निकलती है। जो हमारे शास्त्र में कहा गया था कि भगवान सूर्य नारायण 7 घोड़े के रथ पे बैठ के आते हैं, वो 7 घोड़े कौन है? यही 7 कलर है, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं जाने वाली पीनाला और इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर। वी माने वायोलेट,
इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, विबग्योर बोलते हैं हम लोग इसको। तो ये 7 जो किरणें होती है ये हमारे 7 चक्र को प्रभावित करती है और उसके 7 कलर होते हैं और यही कलर हमारे आभा मंडल में भी होते हैं और यही कलर ग्रहों के भी होते हैं। ग्रहों की जो ऊर्जाएं होती है उनके भी यही कलर होते हैं। तो मैं मुख्य विषय पे आता हूं जो मैं बात कर रहा था। तो नमक, अगर हम नमक को हमारे सिर के ऊपर से घुमाएंगे तो हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा एनर्जी आई हुई है नेगेटिव रूप से, वह नमक उसको ग्रहण कर लेगा, नमक उसको सोख लेगा। अब सारी ऊर्जा डाइवर्ट होकर नमक में चली जाएगी। मिर्च में जो गुण धर्म है, मिर्च क्या होता है, वो फायर एलिमेंट है, नेगेटिव ऊर्जा को जलाने का काम करेगा। तो हमने साथ में लाल मिर्च को ले लिया। और काला कोयला के बारे में आपको मैं बता रहा था कि सब मिलकर अगर काला रंग बन जाए तो बाद में कोई कलर नहीं बनता है। तो काला जो कोयला होता है उसमें यह गुण धर्म होता है कि वो सारी ऊर्जा को सोख लेता है। इसलिए कोयला, नमक और लाल मिर्च यह साथ में मिलाकर 7 बार, मैंने बताया ना 7 कलर, मुख्य ग्रह भी 7 ही होते हैं क्योंकि राहु केतु जो होते हैं वो स्थूल रूप से नहीं होते। तो यह 7 ग्रह से हमारे 7 वारों का नाम पड़ा हुआ है और हमारे शरीर में भी 7 चक्र ही होते हैं। सारेगामा पध निसा 7 होते हैं। हमारे मुख्य ऋषि 7 थे, द्वीप 7 है, पाताल 7 है। 7 में अपना एक अलग महत्व है, ठीक है, उसके ऊपर मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा। तो जब ये सब चीज़ को मिलाई जाती है, काला कोयला, मैंने आपको बताया काला जो भी चीज़ होता है वो ऊर्जा को ग्रहण कर लेती है, आपके बॉडी के अंदर नहीं जाने देती है ज़्यादा, वो खींच लेती है। तो आपने देखा होगा जो कोई कैसा सत्संग करते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, वो काला गमछा जरूर डालते हैं या काला टीका जरूर करते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारी नानी थी, दादी थी, माँ थी, वो भी क्या करते थे, हमको काला टीका लगाते थे। क्यों? किसी की नज़र ना लगे। क्यों नज़र ना लगे? क्योंकि काला टीका जब लगाते हैं तो होता क्या है, अगर किसी की ऊर्जा आती है तो वो काले टीके में समाहित हो जाती है, वो हमारे बॉडी को प्रभाव नहीं कर सकती, इसलिए काला टीका लगाया जाता था। तो अब मुख्य विषय पे आते हैं। जब इसको 7 बार घुमाया जाता है तो सारी ऊर्जा वो सोख लेता है। अगर उसको हम चौराहे पे डाल देते हैं तो होता क्या है, अब सब ऊर्जा कोयले के अंदर, मिर्च के अंदर और नमक के अंदर विसर्जित है, मतलब उसके अंदर सोखी हुई है। अगर उसके ऊपर से कोई आदमी पैर रख के चला जाए, इसके ऊपर से कोई, हम 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर, उसके ऊपर से हम पसार हो जाए तो क्या होगा, वह ऊर्जा आपके अंदर चली जाएगी, वह ऊर्जा आपको ग्रसित कर लेगी। इसलिए हमारे बुजुर्ग हमें कहते थे कि अगर चौराहे पे कोई चीज़ पड़ी हो उसको लांघना नहीं चाहिए, उसके ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव ऊर्जा होती है। अगर यही सब चीज़ को 7 बार घुमाकर हम जल में प्रवाहित कर देते हैं तो हम इस ऊर्जा को विसर्जित कर देते हैं, वो किसी को दुष्प्रभाव नहीं करती है। अगर ये सब चीज़ को हम 7 बार घुमा के जला देते हैं तो वो 5 तत्वों में विलीन हो जाती है, वो भी हमें नुकसान नहीं देती है। अगर आपको आजमाना हो तो एक चीज़ करके देखना, अगर किसी को नज़र लगी हो, अगर किसी को जीवन में ब्लैक मैजिक का इफेक्ट हो, तो नमक, 1 मुट्ठी नमक या 1 चम्मच नमक अपने हाथ में लीजिए, 7 लाल मिर्च अपने हाथ में लीजिए और ऐसे मुट्ठी बंद करके जो भी व्यक्ति के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ या नज़र दोष लगने की आपको आशंका हो, या तो आपके ऑफिस या फैक्ट्री में भी या घर में भी आपको ऐसी आशंका हो कि नज़र लगी हुई है, तो उस वहाँ से 7 बार घुमाइए और उसको जलाइए। अगर जलाने के बाद भी मिर्च में से आपको तीखी सुगंध ना आए, आपको खांसी ना हो, क्योंकि मिर्च जलाएंगे तो हमको खांसी होगी, वह तीव्र होती है, तो आप देखेंगे अगर सच में नज़र होगी तो आप मिर्च जलाओगे तो आपको उसकी स्मेल तक नहीं आएगी, उसकी गंध तक आपको नहीं आएगी। यह लक्षण होता है नज़र दोष का। आप इसका प्रयोग हर रोज करें। जिस दिन आपको मिर्च में से खुशबू, सुगंध आने लगे, गंध आने लगे, समझ लीजिए आपके ऊपर से नज़र कट चुकी है। तो यह हमारे आभा मंडल को शुद्ध बनाने की क्रिया थी। किसी के द्वारा कहीं पे गए हो,
वहाँ की ऊर्जा हमारे आभामंडल में आ जाए, किसी की नज़र लग जाए, यह दूर करने के लिए यह चीज़ों को मिलाकर हम इस नेगेटिव इफेक्ट को दूर करते थे। अगर हमारा आभामंडल शुद्ध रहता है तो हमारे जीवन में खुशहाली और स्वभाव आनंदित रहता है। अब मैं आपको आगे और एक बात बताता हूँ, आप अंत तक बने रहिए। आपको मैं आज आभामंडल के बहुत ही सूक्ष्म रहस्य के बारे में बताने वाला हूँ जो मैंने आज तक कभी नहीं बताए। अब आगे बढ़ते हैं। आप कभी मंदिर गए होंगे या आप अपने घर में आरती पूजा करते होंगे, सब करते हैं, सनातन धर्म में जो भी वो सब लोग करते हैं। तो आपने देखा है कि हम लोग दिए में कपूर जलाते हैं, 5 ज्योत बनाते हैं, अलग अलग ज्योत बनाते हैं, फिर हम भगवान की जो मूर्तियां होती है, जो फोटो होते हैं, उसकी हम ऐसे आरती घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं? आग जो होती है वो ऊर्जा को ग्रहण कर सकती है। आग और पानी यह ऊर्जा को ग्रहण करने में सक्षम है। पानी ऊर्जा को ग्रहण कर सकती है और अपना एक सूक्ष्म पैटर्न बनाती है। ये विज्ञान के द्वारा प्रूफ किया गया हुआ है। वह पैटर्न के फोटो भी लिए गए हुए हैं जो मैंने देखे हैं। तो मुख्य विषय पे मैं अभी आता हूँ आपके। तो हम क्या करते हैं, जो भगवान के फोटो होते हैं उसमें आप देखोगे कि भगवान ने अपने हाथों में शस्त्र धारण किए हुए हैं, आशीर्वाद की मुद्रा में है। यह सब पावर ऑफ सिंबल है। किसी चीज को देखने से भी हमारे मन की वृत्तियां बदलने लगती है। हम अच्छी चीजें देखेंगे हमारा मन प्रसन्न होगा, हम अशुभ चीज देखेंगे हमारा मन खराब होगा। जब हम भगवान के फोटो देखते हैं और देखते ही हम जैसे आरती उतारते हैं, तो जो ऊर्जाएं होती है, जब हम मंत्र बोलते हैं, शंख बजाते हैं, हम घंट बजाते हैं, तो क्या होते हैं, उसमें से जो ऊर्जाएं निकलती है वह ऊर्जा उस अग्नि वह ग्रहण कर लेती है। अब आप बहुत ही ध्यान से देखिए, जब आरती समाप्त हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आरती को ऐसे करके हमारे सर पे से उसको घुमाते हैं। सर पे से ही क्यों घुमाते हैं? कभी आरती लेकर हम ऐसे नहीं घुमाते। क्यों? जो ऊर्जा अग्नि में आ चुकी है वह हम अपने हाथों से लेकर हमारे आभामंडल से हम पसार करेंगे। यानी हमारे आभामंडल में जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं आ गई हो, चाहे वो ग्रह से जनित हो, वास्तु की ऊर्जा हो, किसी का नज़र दोष हो या ब्लैक मैजिक हो, तो वह ऊर्जा को हम अपने ओरा में से पास करते हैं। यानी सारी नेगेटिविटी वहाँ से हट जाती है। यह भी एक विज्ञान रहा है। अब दूसरी बात बताता हूँ। जब हम मंदिर में जाते हैं तो जो घंट होता है पीतल का, जो भी धातु का हो, वो हमारे सर पे ही होता है। क्यों सर पे होता है? बजाना हो तो हम बाजू में से भी बजा सकते हैं। ऊपर ही क्यों होता है? क्योंकि अगर आप विज्ञान की नज़र से देखोगे तो जैसे ही हम बेल को बजाएंगे, घंट को बजाएंगे, तो उसमें से एक वाइब्रेशन निकलते हैं और वो वाइब्रेशन हमारे सीधे सर में से हम निकल कर, गुजर कर, पसार होकर हमारे पैर से निकल जाते हैं। यानी हमारे पूरी बॉडी के आसपास जो ओरा होता है उसमें आई हुई कमी, नेगेटिविटी को दूर करते ही वो हमारे पैर से विसर्जित हो जाती है और हमारा आभामंडल क्लीन होता है। हमारे 7 चक्र बैलेंस हो जाते हैं। ये 7 चक्र के साथ अलग अलग ग्रंथियाँ जुड़ी होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, बहुत सी ग्रंथि होती है, अलग अलग ग्रंथि होती है जो हमको आरोग्य प्राप्त करने में बहुत सहायक होती है। वो कभी इस विषय पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो क्या होता है, जैसे ही हम बेल बजाते हैं उसका वाइब्रेशन होता है, वह वाइब्रेशन की सूक्ष्म ध्वनियाँ, ऊर्जा हमारे पूरे बॉडी के आभामंडल को प्रभावित करता है, शुद्ध करता है। इसलिए बेल बजाने का, घंट बजाने का विधान हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। अब देखिए, जब हम मंदिर में नारियल को फोड़ते हैं तो कैसे फोड़ते हैं? नारियल की एक शिखा रखते, शिखा को हम नहीं निकालते। नारियल के अंदर क्या होता है? पानी होता है। और विज्ञान का एक नियम है, जो पानी है वो ऊर्जा का वाहक है। जो पानी होता है वो ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम ऐसे नारियल पकड़ेंगे तो क्या होता है, चोटी यहाँ पे होती है। तो जैसे हम नारियल को ऐसे पकड़ेंगे और उसको फोड़ने के लिए जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वह नारियल की चोटी हमारे आभामंडल को टच करेगी। और नारियल के अंदर पानी है तो क्या होगा कि हमारे आभामंडल में जो भी दोष आए हुए हैं वह ऊर्जा को पानी ग्रहण कर लेगा। और जैसे ही हम पत्थर पे फोड़ेंगे वह पानी जमीन में मिलकर सारी ऊर्जा को सोख लेगा
और हमें कैसा अनुभव होगा? शांति का अनुभव होगा, आरोग्य का अनुभव होगा, जीवन बदला हुआ लगेगा। तो इसके पीछे धार्मिक मान्यताएं भी है, शास्त्रीय आधार भी है और विज्ञान भी है। आपने अगर अपने आभा मंडल को मजबूत कर लिया तो दुनिया की किसी भी विषम परिस्थिति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। उसका मैं आपको और एक एग्जाम्पल के समझाता हूं, आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। देखिए, अगर एक फाइल हो, हम किसी अधिकारी के पास गए लेकर और हमने कहा कि सर ये फाइल देखिए, ये हमारा काम वहाँ पे रुक गया है। अगर आपका आभा मंडल मजबूत होगा, प्रभावी होगा, तो क्या होगा? सामने वाले व्यक्ति का आभा मंडल को वो जॉइंट करेगा और आपका प्रभाव उसके दिमाग पर डालेगा। वो आपको बड़ी ध्यान से सुनेगा और कहेगा जी हाँ, मैं देख लेता हूँ इसमें क्या हो सकता है, मैं कर देता हूँ यह काम। अगर यही आपकी एक फाइल एक आम आदमी जिसका आभा मंडल बहुत कमजोर हो, वो लेकर जाएगा तो क्या होगा? उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो व्यक्ति बोलेगा कल आना, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं देख लूंगा जब भी समय मिले। आपने कभी यह भी देखा होगा, दो आदमी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, 5 लोग मिलकर उसको समझा रहे हैं, नहीं समझ रहे, लेकिन क्या बोलेंगे? एक ही बंदा आया, उसकी बात दोनों समझ गए, मान गए, शांत हो गए। क्यों समझ गए? वह बंदे में कुछ तो ऐसी बात होगी, क्योंकि उसका आभा मंडल इतना मजबूत था कि उसके आभा मंडल में आते ही वह दोनों व्यक्ति उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो गए। जब हम कोई रत्न पहनते हैं तो क्या होता है? रत्न ऊर्जा को ग्रहण करता है और यह ऊर्जा हमारे आभा मंडल को मजबूत बनाती है। अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हो तब भी क्या होता है? आपका आभा मंडल मजबूत हो जाता है। जैसे कोई आपने देखा होगा, कोई अपनी कहानी सुनाते, कोई अपना किस्सा बताते हैं कि हमने प्रेतात्मा को देख लिया, किसी ने भूत को देख लिया और हमने ओम का उच्चारण किया, किसी गुरु मंत्र का उच्चारण किया, वो चीज़ दूर भाग गई। क्यों दूर भाग गई? जैसे ही आप मंत्र का उच्चारण करोगे, आपका जो ओरा होगा वो बढ़ने लगेगा और वो ओरा होगा, जो आभा मंडल होगा, वह दायरे में कोई भी अशुभ ऊर्जा नहीं आ सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अशांति आ रही हो, आपके जीवन में दुख बढ़ रहे हो, डिप्रेशन बढ़ रहे हो, अकारण आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा हो, सबसे पहले आपको यह करना है, जैसे ही आप सुबह उठेंगे स्नान करने के लिए, 1 चम्मच नमक आपको पानी में मिलाना है और उससे स्नान करना है। हर रोज यह क्रिया करनी है। आप देखेंगे 2-3 दिन बाद आपके स्वभाव में, आपके स्वास्थ्य में अच्छा खासा परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। और हर शनिवार को आपको 1 मुट्ठी नमक 7 लाल मिर्च घुमाकर आपको जलानी है। कुछ दिन आप यह प्रयोग करोगे तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि आपका मन शांत होने लगेगा, आपको नींद अच्छी आने लगेगी, आपका स्वभाव चेंज होना आरंभ हो जाएगा। यानी कितनी भी नेगेटिविटी आपके जीवन में आई हो वो दूर होना आरंभ हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से भी बचिए जिसकी सोच हमेशा नेगेटिव रहती हो, जो हमेशा उल्टी बातें करते हो, जो धर्म विरुद्ध बात आचरण करते हो। ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए। तो आप समझ चुके होंगे कि आभा मंडल हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। अब मैं आपको एक और विधि बताऊंगा कि आभा मंडल को कैसे लॉक किया जा सकता है। अगर आपको मालूम है कि आप कहीं ऐसी जगह पे जाने वाले हो या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलने आने वाला हो कि उसका बुरा इफेक्ट आपके जीवन में पड़ता हो, जो आपको अनुभव हुआ हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आप यह मुद्रा बनाएंगे, मृगी मुद्रा कहते हैं उसको। यह मृगी मुद्रा से माला का जप भी किया जा सकता है और हम यज्ञ में आहुति भी देते हैं। यह मृगी मुद्रा से आप अपने चेहरे के सामने, बिल्कुल चेहरे के सामने ओम का सिंबल बनाएंगे। सूक्ष्म रूप से ओम का सिंबल बनाएंगे। जैसे आप बिंदु बनाएंगे, बिंदु से आप यह कल्पना करेंगे कि एक ऊर्जा में पूरे अपने आभा मंडल को प्रसारित करते हुए ओम के साथ जोड़ के बंधन ले रहा हूं। फिर से समझिए, एक ओम मंडल बनाइए, वहीं से एक ऊर्जा का कल्पना करते हुए पूरा ओम के साथ वापस जोड़िए और यह भावना कीजिए कि मैंने अपने ओरा को ओम के साथ कनेक्ट किया हुआ है, मैंने जोड़ दिया है ओम की ऊर्जा के साथ। अब कोई भी दुष्प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ सकता। जैसे ही आप एक बार यह मनोमन क्रिया कर लोगे, आप देख लेना
जैसे कितना भी नेगेटिव व्यक्ति आपके पास आया हो, कुछ भी कोई बुरी नज़र का आपके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला हो, वो आपके ऊपर नहीं होगा। बुरे लोगों से आप, उसकी ऊर्जा से आप ऐसे बच सकते हैं। आज के लिए ओरा के बारे में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। और मैं आपको और एक बात बता देता हूं कि आज ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप अपने आभा मंडल का फ़ोटो भी ले सकते हो। उसको किरियल फोटोग्राफी कहते हैं। हमारे आश्रम में यह व्यवस्था है। अगर आप अपने आभा मंडल की स्थिति देखना चाहते हो कि आपका आभा मंडल कैसा है, मजबूत है, कहाँ तक फैला हुआ है, और वो आभा मंडल से आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है और क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती है, तो आप हमारे आश्रम का संपर्क कर सकते हैं। आगे मैं और वीडियो को बढ़ाना बनाते हुए मैं आपको यहीं इतना ही समझाऊंगा। अगर आभा मंडल के लेकर आपकी कोई भी सवाल हो तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय महाकाली।